हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा मैं हर बार कोई ना कोई टॉपिक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लेके आता हूं। इस बार भी एक टॉपिक है, एक मेरे व्यूअर्स हैं, उनका एक सवाल है फॉल सीलिंग को लेके, और उससे पहले भी 2 दिन सवाल फॉल सीलिंग को लेके आए थे। तो मैं सोचा क्यों ना आज फॉल सीलिंग के ऊपर ही वीडियो बनाई जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं वीडियो का आज टॉपिक बता दूं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है मेरा कि हम कौन से टाइप की फॉल सीलिंग कराएं। देखिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर आदमी की पर्सनल चॉइस होती है। जरूरी नहीं कि जो मैं कहूंगा आप वही कराइए। आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी पसंद बिल्कुल मेरे से अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, आप उनको देखते हुए अपनी फॉल सीलिंग चूज कर सकते हैं। और मैं आपको वीडियो के अंदर में आपको यही बताऊंगा कि आप जब अपनी फॉल सीलिंग कराएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज जो हमारा कंपैरिजन होगा 3 तरह की फॉल सीलिंग में होगा। सबसे पहले जो हमारी जिप्सम, उसके बाद पीओपी और उसके बाद पीवीसी। ये 3 तरह की फॉल सीलिंग बहुत चलन में है हमारे इसमें सोसाइटी में। तो हम लोग सबसे पहले हम पीवीसी को लेके बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, पीवीसी को जब भी आप लेने जाएंगे, अगर आपको पीवीसी पसंद है, पर्सनल चॉइस है आपकी, तो आप पीवीसी फॉल सीलिंग कराइए। लेकिन किसी मजबूरी में बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि आप जब भी आप किसी फॉल सीलिंग मटेरियल के पास जाएंगे, वेंडर के पास जाएंगे, आपसे सबसे पहले वो यही लाइन कहेगा कि अगर आपके पास सीलन आ रही है तो सबसे बेस्ट है ये पीवीसी फॉल सीलिंग। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में सीलन आ रही है तो सबसे पहले आप उस सीलन का, डैम्पनेस का, उस सीपेज का इलाज करवाइए। जब तक वो सीपेज खत्म नहीं होगी, ये फॉल सीलिंग आपके लिए बिल्कुल बढ़िया नहीं है, चाहे वो पीवीसी की क्यों ना हो। क्योंकि सपोज करिए आपके अगर हाथ में अगर कोई जख्म हो जाता है और उसके ऊपर आप कोई लेदर जैकेट इसलिए पहन लेते हैं कि बाहर ब्लड के निशान नजर नहीं आएंगे, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, आपका वो जख्म अंदर और सड़ जाएगा। इसी तरह पीवीसी फॉल सीलिंग अगर आप सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि आपके घर में सीपेज है, तो वो सीपेज आपके स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाएगी, धीरे धीरे आपके वॉल पे आएगी, वॉल पेंट खराब करेगी। तो इससे बेहतर है कि आपके यहाँ जो सीपेज की प्रॉब्लम है, पहले आप उसे रिपेयर करवाइए। उसके बाद अगर आपकी पसंद है तो पीवीसी फॉल सीलिंग जरूर करवाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मजबूरी में बिल्कुल मत करवाइए कि हमारे यहाँ सीलन है तो हम इसलिए पीवीसी फॉल सीलिंग करा रहे हैं, ठीक है। पीवीसी फॉल सीलिंग के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। देखिए, सबसे इसका फायदा यह है कि बहुत फास्ट है, ये बहुत जल्दी लग जाती है। आपने बस फ्रेमिंग करी और इसकी कटिंग करके लगा दिया, ठीक है ना। एज कंपेयर टू पीओपी फॉल सीलिंग में, पीओपी में क्या होता है कि आप जब पीओपी की फॉल सीलिंग कराते हैं, फ्रेमिंग, देखिए फ्रेमिंग आपको तीनों केस में करनी पड़ती है। जो आप उसका फ्रेम बनाते हैं, वो 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो तीनों केस में करनी पड़ती है। लेकिन पीओपी वाली फॉल सीलिंग में आपके यहाँ जो जिस कमरे में आप फॉल सीलिंग कराएंगे, वो कमरा, दीवार, पूरी फ्लोर पूरा गंदा हो जाता है, क्योंकि जैसे आप उसमें माल डालते हैं तो वो नीचे भी गिरता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, क्लीननेस की बहुत दिक्कत आती है। यही अगर मैं बात करूं आपसे पीवीसी की, पीवीसी में ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ माल लाया और कटिंग कर करके आप उसे स्क्रू करते रहेंगे, और साइड में उसके एल पत्ती और कॉर्नर आते हैं, उससे वो रुक जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम सेविंग हो रहा है, क्लीननेस है, और ये कुछ हद तक चीपेस्ट भी है। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी मजबूरी में इसको मत कराइएगा। अगर आपकी पर्सनल चॉइस हो तो ही आप पीवीसी फॉल सीलिंग करवाइएगा। पीवीसी फॉल सीलिंग की बहुत अच्छी मार्केट में कलर है, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक, ज्यादा कलर तो नहीं है। इसका एक ये भी फायदा है कि इसमें हमें पेंट नहीं करना पड़ता है, ऑलरेडी पेंट कराया आता है, ठीक है। कुछ इसके नुकसान भी है। नुकसान ये है कि ये आग को, अगर आग कुछ बात हो जाए तो आग को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्लास्टिक का मटेरियल है। अगर ये आग जिसमें लग गई ऊपर की वायरिंग की वजह से, तो इसमें जो आग लगने से नीचे पिघल के जो गिरेगा, उसको भी आग जल्दी भड़का देगा। तो ये आग भड़काने वाला काम करता है, तो इसके ये ड्रॉबैक है। और कहीं पे ये एक स्मेल भी देता है। अगर ज्यादा, जैसे आप टॉप पे से करा देंगे पीवीसी फॉल सीलिंग को, तो ये आपको स्मेल भी, बहुत अजीब सी स्मेल देता है हीट होने के बाद। इसको बस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि बहुत से लोग बिल्डर के थ्रू फ्लैट लेते हैं, तो बिल्डर जो है आपको वेल फिनिश करके पेंट वेंट करा के आपको फ्लैट देता है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं पीओपी की फॉल सीलिंग कराऊंगा, जिप्सम फॉल सीलिंग कराऊंगा, तो आपका पेंट वेंट खराब हो जाएगा। तो आप उस केस में आप इसको पीवीसी फॉल सीलिंग जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी वॉल खराब नहीं होगी, ठीक है ना। अगर अच्छा कारीगर है तो बिल्कुल खराब नहीं होगी। एक दो अगर कोई स्क्रैच मारते तो अलग बात है, वरना कोई ऐसा कोई निशान धब्बा नहीं आएगा इस फॉल सीलिंग की वजह से। आपने कोई शॉप ली है, कोई ऑफिस लिया है जहां पे ऑलरेडी सब सेटअप लगा हुआ है, आपने नया फ्लैट लिया, वॉल पेंट हुआ है, तो आप उस केस में आप पीवीसी फॉल सीलिंग की तरफ जा सकते हैं। पीवीसी फॉल सीलिंग एक सजेशन मेरा और भी है। बहुत से लोग देखा होगा आपने, जिनका गार्डन एरिया होता है, या फिर जो टेरेस पे अपना एक छोटा सा बैठक बना लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली छत जो होती है वो स्टील की चादर या एस्बेस्टस शीट लगा लेते हैं। तो वहाँ पे मेरा सजेशन वो पीवीसी सीलिंग ही कराएं, क्योंकि वहाँ जो हम छत में जो जे हुक लगाते हैं, उसकी वजह से उसमें छेद होते ही होते हैं, और आज नहीं तो कल उसमें बारिश का पानी आ ही जाता है। तो उस बारिश से पानी से बचने के लिए उस केस में आप ज़रूर पीवीसी सीलिंग कराएं, वहाँ पे पीओपी और जिप्सम फॉल सीलिंग ना कराएं, ठीक है। या फिर आपकी पसंद हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका जो रेट आएगा, 75 रुपए से लेकर 90 रुपए स्क्वायर फीट में इसका रेट आएगा। और ये रेट सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर और पीवीसी मटेरियल का बता रहा हूं।
इसमें लाइटिंग का और वायरिंग का खर्चा अलग से होगा। लाइटिंग आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कौन सी लाइट लगवाते हैं, ठीक है ना, कोब लाइट लगाते हैं, स्ट्रिप लाइट कितनी लगवाते हैं, लाइट किस कंपनी की लगाते हैं, ट्रैक लाइट लगाते हैं, स्पॉट लाइट लगाते हैं, उन सब चीज पे आपकी लाइटिंग का खर्चा अलग है। 75 से 90 रुपए में आपको पीवीसी फॉल सीलिंग की रेट बता रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो आपको जो 10 बाय 12 कमरा होगा उसमें इसका खर्चा जो आएगा विद मटेरियल का वो 10 से 12,000 रुपए आएगा, 10 बाय 12 कमरा, 12 फीट के कमरे का। लेकिन ये एक्सक्लूडिंग लाइट और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को रेट छोड़कर है, ठीक है। तो मैंने आपको अभी पीवीसी बारे में बताया, लेकिन मैंने बता दिया मजबूरी में नहीं जाना है, आपको पसंद हो तो ही जा सकते हैं आप। अब मैं आपको बात करूं पीओपी और जिप्सम। देखिए पीओपी फॉल सीलिंग सबसे पुरानी फॉल सीलिंग है, जब से फॉल सीलिंग स्टार्ट हो रही है। अगर आप वुडन को करें तो पहले वुडन फॉल सीलिंग चलती थी राजा महाराजा के टाइम, कार्विंग करके। उसके बाद जब से इंजीनियर्स लोग, हम जैसे लोग आए, उन्होंने इसको पीओपी फॉल सीलिंग मार्केट में आया। उसके बाद पीओपी फॉल सीलिंग में ये था कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। पीओपी और जिप्सम का दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है, ठीक है ना। पीओपी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसको हम पहले फ्रेम करते हैं, फ्रेम हम जिप्सम में भी करते हैं, लेकिन फ्रेम करने के बाद इसमें हम फिर जाली लगाते हैं, ठीक है। जाली के ऊपर हम इसको, जो इसका पीओपी का पाउडर होता है, पानी मिला के हम उस पर हम ऐसे हाथ से फेंक के ऐसे हम इस पर जाली में लपेटते हैं कि स्मूथ सरफेस बनाते हैं। तो इसको सूखने में टाइम लगता है, और जब तक ये सूखेगा जब तक इसको पेंट भी नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और थोड़ा सा फैलाव वाला काम है, पूरा आपका वॉल खराब कर देगा, पूरा फर्श खराब कर देगा, बहुत ज्यादा सफाई मांगता है ये काम, ठीक है। वेस्टेज इसमें बहुत ज्यादा होती है। इन केस ऑफ जिप्सम की अगर बात करें, जिप्सम में भी बहुत आसान है, बस आपको फ्रेम करना है और 6 बाय 4 के इसके बोर्ड आते हैं, उसके नीचे से उसको स्क्रू कर देंगे, ठीक है ना। और रेट की अगर मैं बात करूं पीओपी और जिप्सम की, तो थोड़ा सा पीओपी जिप्सम के मुकाबले महंगा पड़ता है, लेकिन इसका ये फायदा है कि पीओपी थोड़ा सा महंगा है, जिप्सम थोड़ा सस्ता है। लेकिन एक जिप्सम में एक दिक्कत आती है, वो होती है जॉइंट्स की, क्योंकि 6 बाय 4 का एक बोर्ड आएगा, जो दूसरा बोर्ड आएगा उसके बीच में एक जॉइंट आता है। वो जॉइंट आज नहीं तो कल, थोड़े थोड़े दिन के बाद उसके खुलने के चांसेस होते ही हैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छी स्किल्ड लेबर से डालें, कहीं ना कभी आपकी बिल्डिंग में मूवमेंट आएगी। आपका जो फैन चल रहा है उसकी कई बार फैन आपका ऐसे ऐसे करके चलता है, खराब हो जाता है, तो वो स्ट्रक्चर को हिलाता है, तो उसकी वजह से वो फ्रेम उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। नीचे कोई ऊपर वाला, नीचे वाला कोई काम करा रहा है, हिल्टी विल्टी चला रहा है, तो उसकी वजह से क्रैक डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें ये जो जॉइंट्स वाले क्रैक्स है, ये इसमें बहुत जल्दी आते हैं। तो आप इसका जिप्सम का ये है कि इसमें क्रैक्स जल्दी डेवलप हो जाते हैं एज कंपेयर टू पीओपी के। और पीओपी में क्रैक्स आते हैं, लेकिन पीओपी की थोड़ी लाइफ जिप्सम के मुकाबले ज्यादा होती है। पीओपी अगर आप हर 3-4 साल में पेंट वेंट कराते रहें तो इसकी 15 साल तक चली जाती है, जहां जिप्सम की बात करूं तो वो 7 से 8 साल, मैक्सिमम 10 साल तक जाएगा। उसके बाद जिप्सम थोड़ा सा, आप कहीं भी आप जाएंगे, ज्यादातर जिप्सम आपने जो देखा होगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में देखा होगा, या फिर कोई ऑफिस स्पेस होगा जहां जल्दी काम करना है और बड़ा काम है, जल्दी काम करना होता है। लेकिन आपने देखा होगा 4-5 साल के बाद उसमें थोड़ा सा फॉल सीलिंग झूल सी जाती है, कहीं पे लटक रही है, कहीं पे झूल रही है। तो ये जिप्सम फॉल सीलिंग में ये थोड़ा सा आता है, दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से, मेरी तरफ से, मैं जरूर नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए भी बेस्ट हो, मेरा जो 10 साल 12 साल का कैरियर है उसमें मैं आपको बता रहा हूं पीओपी फॉल सीलिंग इन तीनों में बेस्ट है। थोड़ा सा रेट इसका ज्यादा है, लेकिन इसकी लाइफ थोड़ी ज्यादा है, क्रैक्स की प्रॉब्लम कम है, थोड़ी इसमें दिक्कत होती है कि गंदा कर देता है, फैलाव कर देता है। और फॉल सीलिंग के देखिए तीनों के अपने अपने फायदे हैं, तीनों ही आप फॉल सीलिंग करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, जो आपका हीट है, जो आपका एसी और अच्छा काम करेगा। मैं आपको बताऊं जो टॉप फ्लोर पे है उनको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, जरूर फॉल सीलिंग कराएं, क्योंकि उनकी ऊपर की गर्मी उनका एसी को थोड़ा काम करना कम कर देती है। तो अगर फॉल सीलिंग करा लेंगे तो उनका एसी भी बहुत अच्छा काम करेगा। चीज़ और है जो अपनी जिप्सम, पीओपी और पीवीसी फॉल सीलिंग में है, जो पीओपी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें जो भी डिज़ाइन सोचें वो आप सारे डिज़ाइन से बना सकते हैं। जो आपने सोचा, आपने डोम सोचा, आप पीओपी से डोम बना सकते हैं, आपने कुछ कर्व सोचा, आप पीओपी से कर्व बना सकते हैं। जो कि लिमिटेशन है पीवीसी और जिप्सम में, ये इसका एक पीओपी का एक और फायदा है कि आप इसमें आप जो डिज़ाइन सोचेंगे, डोम, कुछ फूल पत्ती का डिज़ाइन, वो सब आप इसमें कर सकते हैं। जबकि आपको पीवीसी और जिप्सम में आपको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बॉक्स ऐसा ही कुछ डिज़ाइन सोचना पड़ेगा। लेकिन पीओपी में कोई लिमिट नहीं डिज़ाइन की, आप जो सोचेंगे वो आप काम करवा सकते हैं, अगर आपका ठेकेदार स्किल्ड है, उससे काम आता है तो। अब मैं आपको बताऊं, ये जो आप माल ले रहे हैं जिप्सम का या पीओपी का, इसकी कुछ कंपनी है, आप वैसे तो बहुत सारे मार्केट में ब्रांड्स हैं, लेकिन कुछ बेस्ट नाम बता रहा हूँ, किसी एक का नाम नहीं बता रहा हूँ, 4-5 का बता रहा हूँ। आप इनमें से लेंगे तो आप थोड़ा कम परेशान होंगे। जैसे आपका हो गया जिपरॉक, सेंट गोबिन कंपनी का है, जिप्सम इंडिया है, जिप्सेरा है, आर्मस्ट्रॉन्ग है। ये 4-5 कंपनी ऐसी हैं जो ट्रस्टेबल है, तो आप इनका माल लेंगे। और यही जिप्सम में भी है और यही पीओपी का माल भी देती हैं। इनका फ्रेम का भी माल यही कंपनी बनाती है। तो आप फ्रेम लेते वक्त बहुत ध्यान रखें कि फ्रेम जो लें बिल्कुल हल्का ना लें,
थोड़ा सा इन्हीं ब्रांड का लेंगे तो अच्छा माल होता है, क्योंकि हल्का माल क्या होता है आज नहीं तो कल उसमें जब लोड आता है तो वो झूलने लगती है, उसमें जंग आ जाता है तो वो नट छोड़ देता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो आप स्ट्रक्चर लें वो अच्छे ब्रांड का लें, हैवी गेज का लें, हैवी वेट का लें। 800 ग्राम में भी आते हैं और 2-2 किलो के वेट में भी आते हैं। तो आप थोड़ा सा हैवी वेट पे जाएंगे तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपकी फॉल सीलिंग लॉन्ग लाइफ तक चलेगी। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारा काम होता है स्ट्रक्चर फ्रेम को रोकने का, जो कि सीलिंग से फास्टनर काम करेगा। तो फास्टनर में आप ध्यान रखें, जब भी आप जिससे आप लगवा रहे हैं उसको आप ये बोल दें कि हमें कम से कम 8 mm का फास्टनर वो लगाएगा। वो अक्सर ये करते हैं जो वेंडर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो 6 mm वाला 6 mm का फास्टनर लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप कम से कम 8 mm का या 10 mm का 4 इंच का फास्टनर उसमें लगवाएं। और हिल्टी का लगवा दें केमिकल के साथ तो फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन उससे कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद अगर आप पीओपी में जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, जाली जो उसके नीचे आपको लगानी है वो एसएस की ही जाली लगवाएं, एमएस की जाली लगाएं, क्योंकि एमएस में जाली बहुत जल्दी रस्ट आ जाता है उसमें। उसके बाद कुछ दिन बाद वो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। तो ध्यान रखें, आप चेक कर लें खुद जाके, उसे खींच के देखें ज्यादा खींच तो नहीं रही है, ज्यादा जल्दी बैंड बूंद तो नहीं हो रही, तो ज्यादा लपक भी ना हो, ज्यादा हार्ड भी जाली ना हो। ये आप थोड़ा सा 2-3 जाली देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो आप स्क्रू ले रहे हैं स्क्रू को थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छी क्वालिटी के लीजिए, मतलब रस वस ना लगे उसमें। फास्टनर का मैंने आपको बता दिया। पीओपी की जो फॉल सीलिंग है वो आपकी 110 रुपए से लेकर 130 रुपए हो जाएगी, और जिप्सम की यही 90 से रुपए लेके 120 रुपए की, 10-15 रुपए का फर्क है इसमें। ये जो मैंने रेट बताया आपको, पीओपी 10-20 रुपए महंगी पड़ेगी। और ये जो रेट है ये सिर्फ फ्रेम तक के रेट है, फ्रेम और उसके नीचे की जो पीओपी और बोर्ड लगेगा उस तक के रेट है। इसमें लाइट, स्ट्रिप लाइट, कोब लाइट, स्पॉट लाइट, ये अलग से आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कितनी लाइट लगवा रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। बस मैं आपको इतना बताना चाहूंगा, लाइट लगवाते वक्त ये ध्यान रखिए, जब आप इसमें कोब लाइट लगवाएं जो फॉल सीलिंग लाइट होती है, तो ये ध्यान रखिए जो फैन के ब्लेड होते हैं उस ब्लेड के ठीक ऊपर ना लगा दें, उस ब्लेड के लाइट को थोड़ा बाहर लगाएं, वरना आप जब कभी भी बैठे रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो लाइट जो है फ्लिकरिंग इफेक्ट दे रही है, जलबू जिसे बोलते हैं ना, ऐसा लगेगा लाइट खराब हो गई, क्योंकि फैन के रास्ते में आती है लाइट काटती है फैन को। तो फैन और लाइट को थोड़ा सा दूर रखिए ताकि लाइट काटे ना। और एक चीज और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लाइट का कलर का सिलेक्शन है, बेडरूम में ज्यादा आप कलरफुल ना जाएं। ड्राइंग रूम में अगर आपको जाना है तो आप थोड़ा सा लगा लें, आपको लग रहा है कि थोड़ा हमें पार्टी ड्राइंग रूम में करना होता है, लेकिन बेडरूम में ज्यादा ये हरी पीली लाली नीली लाइट ना लगाएं। वार्म व्हाइट और व्हाइट लाइट सिर्फ जाए, कोब लाइट में और फॉल सीलिंग लाइट में ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, आप अपने चॉइस के हिसाब से भी अपने आर्किटेक्ट से बोल सकते हैं कि मुझको यही लाइट चाहिए, वो मना नहीं करेगा आपको। लेकिन मेरा सजेशन है कि बेडरूम में ज्यादा रंग बिरंगी लाइटों पर ना जाए, अपने बेडरूम अपने आराम के लिए है, आपका वो बाहर नहीं। दूसरी चीज, जब आप फ्रेम जब करवा देंगे, फ्रेम करवाने के बाद जो उसमें वायरिंग का काम आएगा, ठीक है ना, पीओपी डलवाने से पहले या बोर्ड फिक्स करने से पहले उसमें वायरिंग होती है। वायरिंग ध्यान रखिए, जब भी आप वायरिंग करवाएं तो उसको कंडक्ट पाइप के थ्रू ही, कंडक्ट पाइप के अंदर ही करवाएं, डायरेक्ट वायर ना डाल दें, वरना वो हीट होके वो आपकी फॉल सीलिंग को भी बर्न जला सकता है। तो इसलिए उसको प्रॉपर कंडक्ट के अंदर काम कराएं, उससे उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप जिप्सम की फॉल सीलिंग करा रहे हैं, बोर्ड वाली फॉल सीलिंग करा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए जो उसके जॉइंट्स होते हैं उसको प्रॉपर पहले उसके कंपाउंड से पहले फिल करवाइए, उसके बाद उसकी टेपिंग लगवाइए, टेपिंग के बाद उसको सैंड पेपर से घिसवाइए। और ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है कम से कम। जो ठेकेदार होते हैं चोरी करते हैं, 1 बार 2 बार में करके आप दोबारा उसको आपको पेंट के लिए भेज देते हैं, प्राइमर के लिए। तो ये ध्यान रखिए, आपने कम से कम 3 बार करना है। जॉइंट्स जो आप मैच कराने हैं 2 बोर्ड के बीच में, कंपाउंड भर के टेपिंग करनी है, फिर सेंटर मारना है, फिर दोबारा कंपाउंड लगाना है, और इस बार थोड़ा सा और चौड़ा लगाना है, फिर सैंड पेपर करना है, फिर दोबारा इस बार 1-2 इंच और एक्स्ट्रा लगाना है। इस तरह से आपको टेपिंग जो है, जो जॉइंट्स है उस तरह से जॉइंट्स को भरना है। जॉइंट्स ये ध्यान रखिए, जॉइंट्स ही आपको दिक्कत देंगे 2-3 साल बाद, ठीक है ना, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, वैसे ही तो जो फॉल सीलिंग वाला ठेकेदार होगा उसका पता ही होगा, लेकिन आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि जो लाइट की कटिंग होनी है वो फिनिश्ड मटेरियल से पहले करवा लिया, क्योंकि कई बार कटिंग से जो कटिंग करते हैं वो आरी चलाते हैं या मशीन चलाते हैं, उससे फ्रेम हिल जाता है तो दोबारा वो जॉइंट्स खुल जाते हैं, ठीक है ना। तो फिनिश आपके पेंट से पहले ही आप वो लाइट की कटिंग करवा लीजिएगा, ताकि आपका जॉइंट्स पेंट से पहले अगर हल्का सा क्रैक आ जाए तो उसमें पेंट में भर जाए वो क्रैक। और फॉल सीलिंग कराते वक्त ये जरूर ध्यान रखिए जो आपका लेवल है सीलिंग से आप कितना नीचे जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने स्प्लिट एसी वॉल पे लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने कैसेट एसी जो हैंगिंग एसी होता है उसका ड्रेनेज पाइप फॉल सीलिंग के अंदर ही जाना होता है, तो ये ध्यान रखिए कि उसका इतना लेवल रखें कि वो वाटर जो लेवल है वो उस फॉल सीलिंग के अंदर ही बहुत इजीली निकल के बाहर चला जाए। कई बार मैं देखता हूँ कि वो सीलिंग को एकदम ऊपर ले जाने के चक्कर में
वो सीलिंग जब बाद में हम जब एसी लगाते हैं तो हमें फिर पाइप के लिए अलग से एक पट्टा एक अलग से तैयार करना पड़ता है। एक मेरी साइड पे दिक्कत आ गई थी, तो इन सब चीजों को पहले से प्लानिंग करिए। हर चीज की आपकी जो डक्ट है, आपकी जो बीम है, वो पहले से अपने आप आर्किटेक्ट को बता दें कि भाई एक बार पिक्चर ले जाए, फोटो ले जाए, ठीक है ना, ताकि वो इन सब चीजों को मर्ज कर ले, कहाँ पे उसकी डक्ट आ रही है, उसी हिसाब से फॉल सीलिंग प्लान करे, उस हिसाब से डिजाइनिंग करे फॉल सीलिंग की। और आप जब सोसाइटी में फ्लैट लेते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा फायर स्प्रिंकलर लगे रहते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर वो साइड माउथ वाले हैं तो आपको उसको पहले फायर वाले से काम करा के अपने फॉल सीलिंग के नीचे लाना है, क्योंकि टेस्टिंग के वक्त कई बार क्या होता है, अगर वो आप नहीं लाए तो हो सकता है कि आपकी पूरी फॉल सीलिंग खराब हो जाए, या नहीं भी खराब हो तो कभी अगर दिक्कत आई तो वो आपका अगर माउथ अंदर है तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखिए फायर स्प्रिंकलर का जो पॉइंट है वो आप अपनी फॉल सीलिंग के जो, क्योंकि वॉल पे छोड़ देते हैं बिल्डर लोग, तो आपको सीलिंग में है तो सीलिंग के अपनी फॉल सीलिंग के नीचे तक लेके आती, ताकि आपका वो कभी अगर एक्सीडेंट हो तो अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी हो तो वो प्रॉपर वर्क करे स्प्रिंकलर। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी आप फॉल सीलिंग कराएं तो उसमें जो कर्टन का पेलमेंट होता है, ये ध्यान रखें कि आपने कौन सी कर्टन लगाना है। आपने अगर वर्टिकल जो नॉर्मल पर्दे वाले होते हैं वो लगाना है या रोलर ब्लाइंड लगाना है, क्योंकि रोलर ब्लाइंड अगर आपने लगाना है तो उसके लिए रोलर ब्लाइंड का जो स्क्रू होता है वो साइड में वर्टिकल में लगता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो वो ऊपर सीलिंग में भी लग जाते हैं। इन सब चीज का पहले से ध्यान रखिए, उस हिसाब से फॉल सीलिंग का पेलमेंट बनवाइए, ठीक है ना, ताकि वो स्क्रू करने में जो आपका पेलमेंट का पर्दा का लिए जो स्क्रू करे उसको आसानी रहे, वरना फिर वो बोर्ड में कर देगा तो आज नहीं तो 1-1.5 साल बाद वो आपका पर्दा गिर जाएगा, अगर उसको हार्ड बेस नहीं मिला तो स्क्रू करने के लिए। तो बेस का बहुत ध्यान रखिए कर्टन के पेलमेंट के लिए कि आपको कौन सा लगाना है, पहले से ये सब चीज सोच के चलिए, या दोनों ही करवा के चलिए, इधर भी हार्ड बेस लगवाइए साइड में कर्टन पेलमेंट के, और ऊपर भी मेन में से ऊपर तो मेन उनको मिल जाता है, जो हमारे चैनल होते हैं मेन मिल जाता है, लेकिन साइड में अगर आपने रोलर लगाना है, रोलर ब्लाइंड लगाना है तो जरूर आप हार्ड बेस उनको दीजिए साइड में। और मेजरमेंट का देखिए ऐसा है, कुछ लोग लमसम में काम करते हैं, वो पूरा रूम नाप लेते हैं, ठीक है ना, आपने उनको इमेज दिखा दी तो पूरा रूम नाप लेंगे, 10 बाय 12 कमरा तो 10 × 12 120 स्क्वायर फीट वो जो रेट होगा वो आपसे ले लेंगे। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो रूम है वो भी नापते हैं और जो उसकी पट्टे वट्टे होते हैं वो उसको भी नापते हैं। तो आप ये सब चीजें पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपने लमसम में काम देना है। अगर आपने लमसम काम देना है तो आपको पहले ही उसको आप कोई ड्राइंग आपने बनवाई है या आपको इसे इमेज दिखा रहा है वो दिखाइए, ताकि वो पहले से आपको एक्चुअल रेट दे, क्योंकि अगर आपने पहले कुछ और दिखाया था बाद में आप ऐसी फॉल सीलिंग कैप बनवा रहे हैं उससे, तो ये ठेकेदार के साथ भी गलत हो जाएगा, नाइंसाफी हो जाएगी। जो आपने सोचा था, क्योंकि पट्टों बनाने में टाइम लगता है, ठीक है ना, तो अगर या तो आप उसकी मेजरमेंट उसको दीजिए या फिर उसको आप पहले दिखा दीजिए कि ये हमें ऐसा काम चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आप जब आप कोप बनाते हैं तो साइड में उसके पट्टे बनते हैं, वो पट्टा बहुत से लोग अलग से नापते हैं, बहुत से लोग उसी रेट में कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा पट्टे आप बना रहे हैं, एक बॉक्स में बना रहे हैं, एक बॉक्स में बना रहे हैं, तो बार बार पट्टे बनेंगे तो फिर वो आपसे चार्ज करेगा या फिर लमसम का ही रेट बढ़ा देगा। तो आप उस सब चीजों से बाद में झगड़ा करने से बेहतर है कि आप ये सब चीजें पहले उसे इमेज दिखा दें, या अपने ड्राइंग जो आपने आर्किटेक्ट बनी है वो उसे पहले से दिखा दें, उसके बाद ही रेट लें। पहले आप रेट ना लें, कि ये बिल्कुल गलत चीज होती है, मैं अक्सर देखता हूँ, पहले आप ठेकेदार से रेट ले लेते हैं, उसके बाद आप चीजें मनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, वो भी ठेकेदार भी बेचारा कमाने हैं, तो उनको भी आप नाजायज ना सकते हैं। और एक चीज और मैं देखता हूँ, ठेकेदार लोग, जैसे मैंने बताया, जो आप चैनल एलपत्ती ये सब जो लेंगे, अच्छे कंपनी का अच्छे ब्रांड का लीजिए। वो आपको छोटी मोटी कंपनी का जो मार्केट में है, ये सदर बाजार और ये पुरानी दिल्ली के जो मार्केट में, वहां सबसे लाके आपको चादर की फोल्ड करी हुई लाके दे देते हैं, और ऊपर से आपको उस पर लटक के भी दिखाएंगे। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया माल है। तो आप इन सब चीजों को मत बिलीव करिए, आप बोलिए कि नहीं लटको वटको मत, हमें आप प्रॉपर ब्रांड का ही माल लाके दो। क्योंकि देखिए, ये सब ठेकेदार मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं, इनको पता होता है कहां से लटकूंगा तो कहां से ये बैंड नहीं होगी। और वैसे भी आपने देखा होगा, जब आप कोई नया बेड लाते हैं, स्टूल लाते हैं, तो नए में वो बिल्कुल नहीं हिलता, लेकिन जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो वो हिलने लगता है, उसके चूल्हे खराब हो जाते हैं, जो जहाँ पे वो उसके पाए होते हैं वो हिले, तो स्टूल आपने देखा वो हिलने लगता है। तो इसी तरह फॉल सीलिंग का मटेरियल धीरे धीरे वो भी आज नहीं तो कल हिलने लगेगा। इसलिए बिल्कुल भी लोकल ब्रांड की जो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर हो बिल्कुल भी ना लें। ये ध्यान रखिए, फ्रेमिंग का माल आपने बिल्कुल भी लोकल नहीं लेना है। और आपके यहाँ अगर सीपेज आ रही है तो पहले आपने सीपेज को रिपेयर कराना है। ये नहीं कि आप सीपेज आ रही है तो आपने पीवीसी करवा लिया। पीवीसी अगर आपकी चॉइस है तो पीवीसी फॉल सीलिंग बेझिझक करवाइए, चॉइस के ऊपर है, लेकिन किसी मजबूरी में तहत बिल्कुल मत करवाइए। तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सस्ता आपको पीवीसी पड़ेगा, उसके बाद आपको जिप्सम पड़ेगा, उसके बाद आपको पीओपी फॉल सीलिंग पड़ेगा। लेकिन आपका बजट उतना नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में पीओपी फॉल सीलिंग बनाने, बाकी में जो आपके बेडरूम रूम है उसमें आपने जो नॉर्मल पीओपी की बिना जाली वाली, बिना फ्रेम वाली, जो प्लस माइनस वाली फॉल सीलिंग बनती है ना, वो आप करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी घर सुंदर फॉल सीलिंग से नहीं होता, वो सब घर जो सुंदर होता है वो परिवार से होता है। तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के साथ रहने का, खुश रहने का। फॉल सीलिंग वॉल सीलिंग तो ये सब पैसे की माया है, पैसा है तो करवाइए, लेकिन परिवार तो आपके साथ हमेशा रहेगा, चाहे पैसा हो या ना हो, उनका खुश रहिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो फॉल सीलिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, किसी भी रिलेटेड आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। मैं अपने हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा लेट हो सकता है उस दिन मैं बिजी रहूं, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर आएगा। एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा
बहुत से लोग सीलिंग में आजकल ट्रैक लाइट लगवा रहे हैं, स्पॉट लाइट लगवा रहे हैं। तो जो ट्रैक लाइट होती है उनको लगाने में उनको कई जो नए होते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल फॉल सीलिंग करते हो, ट्रैक लाइट हर आदमी नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसकी डेप्थ होती है। ट्रैक लाइट के इमेज में देख पाएंगे उसकी एक लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है ना। 10-10 फीट की उसमें आ रहे हैं वो, 8 फीट की, 10 फीट की, 1 मीटर 2 मीटर की लेंथ में आ रहा है, लेकिन उसके अपना एक साइज होता है। तो कई बार फॉल सीलिंग जो हमारा पीओपी हो रखी है उसमें हमें पहले कटिंग करनी पड़ती है। जब कटिंग करते हैं तो हमारा जो फ्रेम का जो मेन बार है या क्रॉस बार है, जो चैनल है, वो आ जाता है, हमें उसे भी काटना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, आप उस वाले को मेन को ना काट के सिर्फ क्रॉस को काटिए, ठीक है ना। उसमें उसकी डेप्थ आ जाएगी, उसको फिर मेन से रोक दीजिए। अगर आपको मेन वहां नहीं मिल रहा है तो आपको उसे सस्पेंशन केबल से, सीलिंग में जैसे हम रोकते हैं कोई भी टाई रॉड से, उसको रोकना पड़ेगा ट्रैक लाइट को, ठीक है ना। अगर आपकी वो रिसेस्ड है, तो अगर वो ऊपर वाली है तो वो स्क्रू से आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप कोशिश करिए कि ये जो ट्रैक लाइट है, जो किसी ने काट के लगा रहा है, जो 40 mm 50 mm वाली आ रही है, इसको आप सीलिंग से जरूर सस्पेंड करें, ठीक है ना। उसका बहुत से लोग बॉक्स बनवा देते हैं वुडन का, उससे टाई कर देते हैं, लेकिन आप सीलिंग से या बॉक्स से जरूर इसको डायरेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर पे ना लें, क्योंकि इसका वेट होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की होती है, 10-10 फीट की होती है, तो उसका वेट होता है। क्योंकि आपका अगर आप देखेंगे तो अभी 3-4 साल पहले जयपुर में एक होटल है, वहां पे फॉल सीलिंग गिर गई थी वेट की वजह से। क्योंकि देखिए हर चीज की एक लाइफ है, उसमें जो फ्रेम था उसमें जंग वंग लगा होगा, ऊपर से उसका डिजाइन उन्होंने इतना हेवी कर दिया था। आप भी डिजाइन देखिए, जितना मिनिमल डिजाइन रखेंगे उतना बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आपके सिर्फ जो लॉबी वॉबी अलग बात है, बाकी बेडरूम में जितना मिनिमल रखे उतना बेहतर है। उन्होंने क्या करते, जब उन्होंने सीलिंग के नीचे सीलिंग ऐसा कुछ डोम टाइप बना दिया, तो उतना ज्यादा वेट हो गया था, थोड़े दिन बाद वो गिर गई और उसमें काफी लोगों की डेथ भी हो गई थी और इंजरी भी काफी लोगों को आई थी। तो आप डिजाइन बहुत मिनिमलिस्टिक रखें, कलर बहुत सूदिंग रखें, ठीक है। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।